अब आज के इस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 11 पार्ट्स करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 12 पार्ट इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं पहले वाले वीडियोज़ में करा चुके हैं। हाँ, अलग अलग वीडियोज़ में क्वेश्चन ज़्यादातर कराए हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराते हैं, नहीं 1-2 क्वेश्चन से ऊपर नहीं कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 है कि 1 + 3/1, फिर लिखा है 1 + 5/4, फिर तीसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 + 7/9 एंड सो एंड 1 + 2n + 1/n² बराबर n + 1 का होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट या ये फार्मूला दिया गया है, एक्चुअली में ये ट्रू है या नहीं हम लोगों को चेक करना होता है। ठीक है, तो यानी गणितीय आगमन सिद्धांत से हमको इसको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट या ये फार्मूला दिया गया एक्चुअली में ट्रू है या नहीं। हालांकि ट्रू तो है ही, लेकिन हम लोगों को दिखाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग लिखते हैं हल लिखेंगे दिया गया कथन इस प्रकार से है कि Pn such that 1 + 3/1 1 + 5/4, ठीक है, और 1 + 7/9 एंड सो एंड, और क्या लिखेंगे 1 + 2n + 1/n², ठीक है, बराबर n + 1 का होल स्क्वायर। वही जो दिया होता है क्वेश्चन वही हम लोग उसी को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए हम लोगों को प्रूफ करना होता है कि ये जो कथन या ये फार्मूला सही है एक्चुअली में कि नहीं है। फिर हम लोग n बराबर k के लिए चेक मान लेंगे कि n बराबर k के लिए ये कथन सत्य है। फिर n बराबर k + 1 के लिए थर्ड पॉइंट में करते हैं कि n बराबर k + 1 के लिए कथन ट्रू दिखाना होता है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना होगा और थर्ड पॉइंट सिद्ध करना होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं। तो n बराबर 1 के लिए देखते हैं भाई, n की जगह पे 1 रखेंगे और ये केवल हम लोग पद लिखेंगे, केवल ये वाला टर्म्स लिखना है। गुणे में लिखा होता है तो ये वाला टर्म्स लिखना है, ये गुणे में एक प्रकार से लिखा हुआ है तो ये वाला टर्म्स लिखेंगे, यानी 1 प्लस प्रथम पद, ठीक है, बराबर इस साइड n की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 1 + 3, 1 से भाग दोगे किसी नंबर को तो उतना नंबर ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, या ये हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर मतलब हुआ 4। ठीक है, 2 का वर्क करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह एक 4 बराबर 4 ही लिखोगे, यह एक सत्य कथन है, यह एक सत्य कथन है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब दूसरा पॉइंट में क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं कि n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि कथन क्या है, सत्य है। n बराबर k के लिए यहाँ पे माना डाल लीजिए, माना n बराबर k के लिए कथन क्या है, कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। तो जब k के लिए सत्य है तो हम लोग क्या लिखेंगे, n की जगह पे k लिखेंगे और k लिख दीजिए n की जगह पे 1 + 3/1, फिर 1 + 5/4 एंड सो एंड 1 + 7/9, फिर एंड सो एंड है। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 + 2k + 1/k² बराबर k + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि यानी जब n = 1 रखे थे तो एक पद लिए थे, अब जब n = k रखते हैं, ये n पदों का योगफल का मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है बीच में, तो उनका गुणा करने पर n + 1 का होल स्क्वायर आएगा। जब n बराबर किसके मान लिए, k के लिए, तो भाई लिखेंगे तो पूरा वही है, यहाँ पे उठा के बस n की जगह पे k डाल देंगे बस। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या करना है, थर्ड पॉइंट में हम लोगों को करना ये होता है कि हम लोगों को सिद्ध करना होता है। क्या सिद्ध करना होता है, n बराबर k + 1 के लिए प्रूफ करना होता है, जो कथन दिया गया एक्चुअली में सही दिखाना होता है। लेकिन दिखाना क्या है,
के लिए हम लोगों को सिद्ध करना होता है। क्या करना है? सिद्ध करना है। लेकिन करना क्या है? सिद्ध। वो चीज़ लिख लेते हैं। पी के प्लस वन, यानी एन की जगह पे के प्लस वन रख दो, एन की जगह पे क्या रख रहे हैं? के प्लस वन। ठीक है, तो ये पद लिखेंगे 1 प्लस 3/1, फिर ये लिखेंगे 1 प्लस 5/4। ठीक है, ये 5 है, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं। और फिर लिखेंगे 1 प्लस 7/9, फिर एंड सो एंड 1 प्लस एन की जगह पे के प्लस वन रखना है। अगर इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? 2k प्लस 2, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2k प्लस 2। ठीक है, 2k प्लस 2, फिर प्लस 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर दे क्या? 2k प्लस 3, यानी जो हम लोग को प्रूफ करना है, अभी प्रूफ करने में तो आ ही जाएगा, यानी 2k प्लस 3 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा? n की जगह पे जब k प्लस 1 रखेंगे, ऑलरेडी प्लस 1 है तो k प्लस 2 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। यानी ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये इतना स्टेटमेंट प्रूफ करना है। ठीक है, n बराबर k प्लस 1 के लिए ये तो हम यहाँ से लिख दिए, n की जगह पे k प्लस 1 रख दिए, तो ये हम लोगों को लाना होगा एक्चुअली में। तो ये तो हम लोग मान चुके हैं कि k तक क्या है? कथन सत्य है, तो हम लोग k वाला तो यूज ही कर सकते हैं कि k तक तो जा ही सकते, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके आगे नहीं जाएंगे और ना लिख पाएंगे कि भाई k तक हमको पता है, तो k तक तो हम लिख ही सकते हैं कि कथन क्या है? सत्य है, तो हम k तक लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हर क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, ये k वाला हम लोग छाप देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा नया काम कर लेते हैं। क्या नया काम कर लेते हैं? कहने का मतलब यहीं से हम लोग सेंस लगा लेते हैं कि इसके इनटू में आगे वाला जो टर्म्स आने वाला है, आगे वाला जो टर्म्स आने वाला है, क्या आने वाला है? 1 तो रहेगा ही, प्लस 1 तो रहेगा ही, प्लस यहाँ इसके आगे वाला टर्म्स जानते हो क्या आएगा? k की जगह पे k प्लस 1 रख दो, यानी यही टर्म्स आएगा 2k प्लस 3/k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही टर्म्स आएगा। देखो k की जगह पे क्या रखना है, देखो समझा दे रहे हैं यहाँ पे। k की जगह पे क्या रखना है? 2k प्लस, यानी k प्लस 1 रखना है, फिर प्लस 1 अपान k स्क्वायर की जगह पे k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका गुणा करोगे तो 2k हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 अपान k प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2k प्लस 3, ऊपर 2k प्लस 3 और नीचे आपका k प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब सेंस लगा सकते हो कि क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, आगे क्या कर पाएंगे। ठीक है, अगर इन केस मान के चलो कन्फ्यूजन होगा, माइंड में नहीं समझ में आ रहा है कि यार क्या प्रूफ करना है, ठीक है, चलो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इससे हम लोग सेंस लगा सकते हैं। के तक मान लें तो इसके आगे वाला टर्म्स क्या आने वाला है? अगर के की जगह पे के प्लस 1 रख दें, आगे टर्म्स आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग के एन की जगह पे के प्लस 1 रख दें तो पता ऐसे भी चल जाता है, के की जगह पे एन की जगह पे के प्लस 1 रख के पता चल जाता है कि क्या आखिरकार प्रूफ करना है। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है और इसके आगे वाला टर्म्स यही आएगा, आप लोग चेक भी कर सकते हो। ठीक है, 9 के बाद 10 आएगा, जाहिर सी बात एक जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी के की जगह पे के प्लस 1 होगा आगे वाला टर्म्स। बस वैसे सॉल्व कर लेते तो थोड़ा बदल जाता है इस तरीके से। अब जो काम नया इस साइड किए हैं वो काम इस साइड भी करेंगे, यहाँ पे गुणे में लिखेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन करते थे तो प्लस साइन था तो प्लस करते थे, अब यहाँ गुणा कराए हैं तो गुणा कराएंगे इस साइड, तो 1 प्लस 2k प्लस 3/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड आप लोग नोट करिएगा। अब देखो जो प्रूफ करना था कि नहीं सिद्ध करना है कि k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन फिर हो सकता है कि ये वाला टर्म्स इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन इंक्लूड है आगे। इसके पहले वाला जो टर्म्स, इसके जस्ट पहले वाला जो डॉट डॉट लगे हैं, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म्स आएगा यही आएगा, लेकिन वहाँ दिखाया नहीं गया। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही करते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप लोग यही नोट करिएगा ये पूरा। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखो, थोड़ा देखते हैं भाई क्या होता है, कुछ सॉल्व कर लिया जाए। लाना है हमको k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके अपान 1 मानिए, हर बराबर करिए, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 और बटे में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, ये लिखा है गुणे में, तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा क्या?
के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बचेगा 2k प्लस 3, ब्रैकेट में रखो या फिर ऐसे ब्रैकेट उसे ओपन कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होने वाला है, हमको लाना है k प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये 2k लिखते हैं 2k प्लस 3 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे a है आपका k, b है आपका 1, तो a स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab यानी 2k इंटू 1, तो यानी 2k ही लिखेंगे। अब देखो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आप लोगों को यही लिखना है, हम यहाँ राइट साइड वाला टर्म्स समझा दे रहे हैं क्या आएगा, ठीक है। राइट साइड हम बताने जा रहे हैं कि क्या लिखने वाले हैं। तो देखो के स्क्वायर थोड़ा सही बना देते हैं, के स्क्वायर ये 2k जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4k, ठीक है। 1 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये फार्मूला लग रहा है, या अगर फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो गुणनखंड कर लीजिए, इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। के स्क्वायर द्विघात समीकरण है, तो के स्क्वायर का 4 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, और 4k स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करें, यानी ऐसे हम लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं कि जोड़ने पे 4k आ जाए, गुणा करने पे 4k स्क्वायर आ जाए, तो k स्क्वायर प्लस 2k कर सकते हैं क्या भाई, कर सकते हैं भाई, 2 दूना 4 और k का गुणा हो जाए k स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर भी आ जाएगा, और 2 का जोड़ देंगे तो 4k भी आ जाएगा। या डायरेक्ट ये लिखा था कि प्लस 2 का होल स्क्वायर ये लिखा था, ओपन करके ये देख लीजिएगा तो वही आएगा, लेकिन हम चलो ठीक है यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं, ये 2 इसमें k कॉमन लिया, इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा k प्लस 2, ठीक है। अब दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, k प्लस 2, क्या बचा यहाँ k, यहाँ क्या बचा प्लस का 2। अब देखो ये दो सेम लिखे हैं तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसके पावर 1 है इसके पावर 1 है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी k प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही लाना था हम लोगों को। लेफ्ट साइड में आप लोग यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिएगा, उठा के यहाँ पे लिखना है, हर जहाँ जहाँ बराबर लगाते हैं वहाँ आप लोगों को लिखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में यही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हो यह एक सत्य कथन है भाई, वैसे भी सत्य कथन है, ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना था हमें को तो वो आ ही रहा है, ये एक सत्य कथन है। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए यहाँ डाल दीजिए, यह एक सत्य कथन है। अतः गणितीय आप लोग लिख सकते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, कथन सत्य है, कथन क्या है, सत्य है। बस ये हो गया क्वेश्चन हम लोगों का, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। ये नोट करने के बाद में, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में बस यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन द एंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, एक क्वेश्चन कराते हैं वीडियो में, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के। एक भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं छोड़े, ठीक है, हर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगर कमेंट जरूर करिएगा, अगर क्वेश्चन कोई डाउट हो रहा है, कराने के बाद भी डाउट हो रहा है इन केस, तो कमेंट जरूर करिएगा, इतना काम आप लोग कर सकते हैं।